नमस्कार दोस्तों, फिर आप लोग के बीच फिर से आ गए हम लोग नोटपैड पेपर 3 लेके। यानी नोटपैड का पेपर 1 पेपर 2 हम लोग क्वेश्चन आंसर करवा चुके थे, उसी प्रकार पेपर 3 भी हम लोग कराएंगे। तो सबसे पहले आप लोग से नम्र निवेदन है कि जितने भी देख रहे हैं या सुन रहे हैं बगल में, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और उसमें कमेंट में अपना अपना एक बार नाम लिख दीजिए, प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, ताकि हमें अगला वीडियो का बनाने में ज़्यादा खुशी मिल सके। चलिए तीसरा पेपर यानी पेपर संख्या 3 क्वेश्चन संख्या 1। पहला क्या कहता है कि नोटपैड में निम्नलिखित में से कौन सा व्यू विकल्प टेक्स्ट के जूम स्तर को बदलने की अनुमति देता है। फॉन्ट नहीं होगा, जूम नहीं होगा, बार पर ट्रैप नहीं होगा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी यानी जूम। तो जूम से क्या कहते हैं? नोटपैड में कौन सा विकल्प है जो जूम स्तर को बदलने अनुमति देता है, यानी जूम आउट और जूम इन करने के लिए। तो क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? सी सही है ना बिट्टू सर? चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा, नोटपैड में किस मेनू का उपयोग करके आप वर्तमान दस्तावेज या डॉक्यूमेंट के लिए डिफ़ॉल्ट पृष्ठ मार्जिंग सेट कर सकते हैं। नोटपैड खोले हुए हैं तो किस मेनू का उपयोग करके चारों तरफ मार्जिंग सेट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? सी यानी फाइल मेनू। उसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि नोटपैड में यदि आप एक नई लाइन शुरू किए बिना बहुत लंबा वाक्य टाइप करते हैं और बर्ड रैप बंद करते हैं तो क्या होगा। तब बर्ड रैप जैसे ही बंद करें तो लिखा हुआ टेक्स्ट कुछ हो जाएगा, नीचे चला आएगा। तो ऑप्शन कह रहा है टेक्स्ट के अगले पंक्ति में स्वचालित रूप से चला जाएगा, टेक्स्ट के विंडोज के दाहिने किनारे से आगे बढ़ता रहेगा और आपको स्क्रॉल करना होगा। हाँ, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। आप लोग नोटपैड करिएगा तो फॉर्मेट मेनू बैड रैप रहता है, उसी को एक्टिव और नॉन एक्टिव करने का रहता है। तो यहाँ पर कह रहा तीसरा का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। चौथा देखिए फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया लगता है। नोटपैड में निम्नलिखित में से कौन सा फाइल एनकोडिंग विकल्प यूनिकोड वर्णों की विस्तृत श्रृंखला के लिए सबसे उपयुक्त और फाइल आकार में छोटा होता है। क्या हो जाएगा? UTF-8। यानी क्वेश्चन पहले भी हो चुका है पेपर 1 में, वही क्वेश्चन को पेपर 3 में फिर से दे दिया है। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, नोटपैड में आप एक विशिष्ट फाइल एक्सटेंशन जैसे HTML के साथ फाइल को सहेजने के लिए सेव एज यानी सेव एज संवाद बॉक्स में सेव एज टाइप के लिए किस विकल्प का उपयोग करेंगे। क्या हो जाएगा? या बी यूनिकोड टेक्स्ट .txt। क्या होता है? .txt। और उसके बाद होता है .txt, ये अलग हो गया। यानी हम लोग सेव एज में .ht में लगा देते, क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑल फाइल डॉट के साथ लगता है। क्या लगता है? डॉट के साथ। तब 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। 6ठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नोटपैड में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपको आपको वर्तमान दस्तावेज में किसी विशिष्ट पंक्ति संख्या पर तुरंत जाने की अनुमति देता है। यानी कोई 10 गो लाइन है, यानी 5वां लाइन पर चौथा लाइन पर जाना चाहते हैं तो हम लोग किसका यूज करते हैं? तो गो टू का। इसका शॉर्टकट क्या? Ctrl+G। यानी 6ठा का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए उसी प्रकार 7वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नोटपैड के किस मेनू में आपको फाइंड नेक्स्ट और फाइंड प्रीवियस जैसे विकल्प मिलते हैं। तो फाइल में तो मिलता नहीं, फॉर्मेट में तो मिलता नहीं है, व्यू में तो मिलता नहीं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी यानी एडिट मेनू में जाके हम लोग फाइंड नेक्स्ट Ctrl+F कर सकते हैं। अब फाइंड नेक्स्ट का शब्द होता है F3, यानी किस मेनू में? एडिट मेनू। साथ के क्या हो जाएगा? बी। चलिए उसी प्रकार 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है नोटपैड में यदि आप गलती से एक महत्वपूर्ण अनुभाग हटा देते हैं और आप इसे वापस लाने के लिए किस शॉर्टकट का कुंजी का उपयोग करते हैं। यानी Ctrl+Z। यानी कोई चीज़ हम लोग डिलीट करते हैं, वापस लाना है तो क्या करते हैं? पेंट हो या नोटपैड या किसी भी चीज़ का, लगभग बेसिक चीज़ में हम लोग Ctrl+Z का यूज करते हैं। तो 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ से नोटपैड में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सीधे फॉर्मेट मेनू से नहीं किया जा सकता है। यानी फॉर्मेट मेनू से चेंज नहीं किया जाता है। देखिए फॉन्ट बदलना, बाइट रैप चालू बंद करना, टेक्स्ट को बोल्ड करना, टेक्स्ट का आकार बदलना, ये सब फॉर्मेट मेनू से होता है, लेकिन टेक्स्ट को बोल्ड करना इसमें नहीं होता है। टेक्स्ट को बोल्ड करना उसमें नहीं होता है।
तो 9 के क्या हो जाएगा सी। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, नोटपैड में आप एक मौजूद टेक्स्ट फाइल को खोलने के लिए किस कीबोर्ड का उपयोग करते हैं, खोलना है यानी ओपन करना है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा कंट्रोल ओ, यानी 10 के क्या हो जाएगा सी। और कंट्रोल एन से क्या होता था बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में, कंट्रोल एन से न्यू पेज लिया जाता है, कंट्रोल ए से सेव किया जाता है और कंट्रोल पी से प्रिंट किया जाता है, तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 10 के सी। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नोटपैड में निम्नलिखित में से कौन सा मेनू विकल्प आपको प्रिंट करने के पहले पृष्ठ को मार्जिंग और ओरिएंटेशन को कॉन्फ़िगर करने की अनुमति देता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से एडिट तो हो जाता है, फॉर्मेट अलग होता है, फाइल में जाकर हम लोग क्या करेंगे चारों तरफ से मार्जिंग सेट करेंगे, उसके बाद प्रिंट करेंगे, तो सही आंसर 11 क्या हो जाएगा सी। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नोटपैड में यदि आप वर्तमान समय और तारीख को दस्तावेज को सीमित करना चाहते हैं तो आप किस मेनू के विकल्प में, ये भी क्वेश्चन पहले हो चुका है, तो कहाँ चल जाएंगे हम लोग एडिट में जाएंगे, उसके बाद डेट एंड टाइम पर क्लिक कर देंगे, तो ऑटोमेटिक पेज में आ जाएगा डेट एंड टाइम आ जाएगा आपका। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहा, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, नोटपैड में निम्नलिखित में से कौन सा व्यू विकल्प है डिफ़ॉल्ट रूप से अक्षम होता है और इसे जानकारी प्रदर्शित करने की सक्षम किया जा सकता है, तो 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एक ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या हो जाएगा सही आंसर, बैटअप अलग होता है, फॉन्ट अलग होता है, जूम स्टेटस बार, क्या हो जाएगा सही आंसर सी। कह रहा है न्यू विकल्प डिफ़ॉल्ट रूप से अक्षम और इसे जानकारी ला सकते हैं और हटा सकते हैं स्टेटस बार को। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, गौर से सुनिए कि नोटपैड में किस मेनू का उपयोग करके आप टेक्स्ट के फॉन्ट शैली और आकार को बदल सकते हैं, फॉर्मेट, इसका सही आंसर क्या है फॉर्मेट, 14 के सी। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नोटपैड में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य टेक्स्ट को अस्थायी रूप से हटाने और इसे क्लिपबोर्ड पर रखने के लिए उपयोग किया जाता है, तो कॉपी पेस्ट कट और अंडू, तो क्या होता है इसका सही आंसर सी। कट का ऑप्शन का हम लोग क्लिपबोर्ड पर भी रखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नोटपैड में आप किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करके चयनित टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं, यानी सिंपल पूछ रहा है कि कॉपी का शॉर्टकट क्या होता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा कंट्रोल प्लस सी। बाकी तीनों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कंट्रोल प्लस एक्स से क्या होता है, कोई भी बताइए कमेंट बॉक्स में, कंट्रोल प्लस भी से क्या होता है और कंट्रोल प्लस जेड से क्या होता है, कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है यहाँ से, नोटपैड में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है आपको पहले से कॉपी किए गए या काटे गए टेक्स्ट को दस्तावेज को डालने की अनुमति कौन देता है, यानी काट किए हैं या कॉपी किए हैं, तो उसका सही आंसर रिजल्ट कौन करता है पेस्ट, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सी, यानी 17 के सी। अब पेस्ट का शॉर्टकट क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, पेस्ट का शॉर्टकट क्या होता है, इसका शॉर्टकट कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने का काम करें आप लोग। 17 क्या हो गया सी। अब चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नोटपैड में आप किसी कीबोर्ड का शॉर्टकट का उपयोग करके अंतिम क्रिया को फिर से कर सकते हैं, यदि अंडू किया गया है तब, तो कंट्रोल प्लस क्या हो जाएगा बाई, यानी हम लोग कंट्रोल प्लस जेड से पीछे जाते हैं, कंट्रोल प्लस बाई से आगे आते हैं, यानी सही आंसर 18 क्या हो जाएगा डी। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि नोटपैड में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपको वर्तमान फाइल को एक नए नाम किसी भिन्न स्थान पर सहेजने की अनुमति देता है, यानी नोटपैड में हम सेव कर लिए हैं, पुनः दोबारा सेव करना, किसी नाम चेंज करके या लोकेशन चेंज करना है, तो हम लोग सेव एज का यूज करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19 के सी। 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा सी। 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग आ गए हैं, 40 क्वेश्चन रहेगा जिसमें 20 हम लोग हाफ कर रहे हैं। नोटपैड में आप किस मेनू का उपयोग करके वर्तमान दस्तावेज को प्रिंट कर सकते हैं, तो प्रिंट तो डायरेक्ट एडिट मेनू में रहता है, तो एडिट कहाँ है, तो एडिट पहले के यानी
सही हो जाएगा कि नहीं, नहीं देख लेते हैं। फॉर्मेट है, उसके बाद फाइल है, व्यू है। तो एडिट कहाँ रहता है? एडिट में प्रिंट नहीं रहता, कहाँ रहता है? फाइल में प्रिंट रहता है। तो हमको सही आंसर क्या हो जाएगा? 20 के सी। एडिट में होता है काट कॉपी पेस्ट, ठीक ना। और हम लोग को कौन सी पूछ रहा है? प्रिंट के लिए पूछ रहा है। तो प्रिंट के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे? फाइल में। सेव करना था कहाँ जाएंगे? फाइल में। सेव एज करना था कहाँ जाएंगे? फाइल में। पेज सेटअप करना है तो कहाँ जाएंगे? फाइल में। 20 नंबर तक हो गया। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, नोटपैड मुख्य रूप से किस प्रकार की संग्रामी के साथ काम करने के लिए डिजाइन किया जाता है? तो नोटपैड में सिंपल है कि हम लोग लिखने का काम करते हैं ना, उसमें ग्राफिक्स सपोर्ट करता है कि हम पिक्चर वगैरह लाने का काम कर सकते हैं, इसलिए तो हम सादा प्लेन सिर्फ लिखने का काम। तो देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं, इमेज कहानी खत्म, ऑडियो और वीडियो कहानी खत्म, सादा टेक्स्ट, हाँ ये है को जी सादा टेक्स्ट, यानी 21 के कौची हो जाएगा? सी। 22 नंबर क्वेश्चन क्या करा बताइए, नोटपैड निम्नलिखित में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम का एक अनिहित हिस्सा है? देखिए पहले भी हुआ है, तो हम लोग को हो जाएगा विंडोज में। नोटपैड किसका? जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम लाते हैं विंडोज का, ऑटोमेटिक आ जाता है। आज विशेष बन गया था इसलिए ज़्यादा भी ढेकार आ रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नोटपैड में बनाई गई फाइलों का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? .txt। आप लोग को बताइए .doc किसका होता है? .doc किसका होता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नोटपैड में बनाई गई फाइलों का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो .txt होता है। नोटपैड में टेक्स्ट का डिफॉल्ट फॉन्ट क्या होता है? क्या होता है? कुरियन 9। ये पहले भी होता है, पेपर 1 में हम लोग करा चुके हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, नोटपैड में टेक्स्ट का डिफॉल्ट फॉन्ट आकार क्या होता है? नोटपैड में डिफॉल्ट फॉन्ट का आकार क्या होता है? 11 हो जाता है। कितना होता है? 11। नोटपैड में आप निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी कार्य कर सकते हैं? फिर से आ गया, तो नोटपैड में सिर्फ लिखने का काम कर सकते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ सर, टेक्स्ट को बोले करना नहीं, टेक्स्ट का रंग बदलना नहीं, टेक्स्ट का टाइप करना, एडिट करना, तो यानी कुछ हो जाएगा 26 के सी हो जाएगा। 26 के क्या हो जाएगा? सी। 27 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, नोटपैड में निम्नलिखित में से कौन सा मेनू उपलब्ध नहीं होता? फाइल होता है, एडिट होता है, फॉर्मेट होता है, इंसर्ट नहीं होता है, यानी 27 के क्या हो जाएगा? डी। नोटपैड में इंसर्ट मेनू नहीं होता है। 28 नंबर क्वेश्चन करा, फाइंड यानी Ctrl+F फंक्शन का उपयोग करके नोटपैड में किसके लिए किया जाता है? तो सिंपल है कि वर्ड या मेनू को खोजने के लिए, फाइल को सहेजने के लिए नहीं, टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए नहीं, फिर कहा टेक्स्ट में एक विशेष शब्द या वाक्य को खोजने के लिए। तो हाँ, किसी भी शब्द या वाक्य को खोजने के लिए फाइंड का इस्तेमाल किया जाता है, यानी 28 के क्या हो जाएगा? सी। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, रिप्लेस यानी Ctrl+H। रिप्लेस का मतलब क्या? Ctrl+H फंक्शन का उपयोग करके नोटपैड में किसके लिए किया जाता है? सिंपल है कि एक नाम का हटा के दूसरे नंबर को चेंज करना, यानी राजू लिखा हुआ तो उसको हटा के क्या करना है? कुमार कर सकते हैं। तो टेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, टेक्स्ट कट करने के लिए नहीं, टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए नहीं, टेक्स्ट में एक शब्द या वाक्य को दूसरे शब्द में बदलने के लिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। 29 के क्या हो जाएगा? सी। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, गो टू क्या होता है? अगर 10 गो लाइन है तो केमा लाइन पर हमको जाना है तो किसका यूज करते हैं? गो टू। तो गो टू फंक्शन का उपयोग नोटपैड किसके लिए किया जाता है? एक विशिष्ट वेबसाइट पर जाने के लिए नहीं, 10 बाद को एक विशिष्ट पंक्ति संख्या पर जाने के लिए, यानी कौन हो जाएगा? 30 के बी हो जाए। किसी भी संख्या पर जाने के लिए अब 10 गो लाइन रहेगा तो 5वां लाइन या चौथा लाइन पर जाना तो किसका इस्तेमाल करते हैं? गो टू का। थोड़ा फास्ट कर रहे हैं काहे कि 40 क्वेश्चन करना है, फिर अगला वीडियो भी बनाना, इसलिए। और नोटपैड में जितना भी आप लोग देख रहे हैं सभी लोग इसी से एग्जाम एक बार आके दे दीजिए। 31 नंबर क्वेश्चन करा है, नोटपैड में आप आमतौर पर अधिकतम कितने बार टाइप कर सकते हैं? तो नोटपैड एक सादा पन्ना होता है, उसमें कोई लिमिट नहीं होता, जितना टाइप करिए इसका कोई सीमा नहीं होता। 31 के क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नोटपैड में निम्नलिखित में से क्या नहीं किया जा सकता? क्या नहीं किया जाता है?
टेक्स्ट सेव कर सकते हैं, हाँ लिखा हुआ पेज में से टेक्स्ट को प्रिंट कर सकते हैं, हाँ प्रिंट भी करते हैं। इमेज इंसर्ट करना, यानी नोटपैड में कोई भी ग्राफिक सपोर्ट नहीं करता, इसलिए हम लोग इमेज उसमें नहीं ला सकते। तो ये वाला 32 के सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 32 के सी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नोटपैड किस प्रकार की फाइलों को खोलने और संपादित करने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो नोटपैड का क्या होता है एक्सटेंशन है बताइए, .txt, यानी .txt कहाँ पर लिखा हुआ है, तो RTF है, HTML है, .txt, यानी 33 के क्या हो जाएगा सही आंसर सी। 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा सी। यानी नोटपैड में हम लोग ऐसा पेज होता है जो प्लेन होता है, उसमें टेक्स्ट लिखने का काम करते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्ड रैप फीचर का कार्य नोटपैड में क्या होता है। वर्ड रैप एक लाइन में लिख रहे हैं तो उसको क्या अगली पंक्ति में लिखने के लिए, फिर से वही क्वेश्चन, यानी विंडो चौड़ाई के आधार पर टेक्स्ट को स्वचालित रूप से अगली पंक्ति में रैप करना, यानी क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। 34 के क्या हो जाएगा बी। 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नोटपैड में स्टेटस बार कहाँ दिखाई देता है। तो आपको पहले भी बताएं कि टाइटल बार सबसे ऊपरे और टास्क बार सबसे नीचे, और टास्क बार थोड़ा सा ऊपर तो उसको क्या बोलते हैं स्टेटस बार। तो शीर्ष पर ऊपर से कुछ नहीं, विंडो के शीर्ष पर तो हो जाएगा टाइटल बार, ये नहीं होगा। मेनू बार के नीचे ये तो होता है टूल बार, विंडोज़ के निचले भाग में, विंडोज़ के निचले भाग में, हाँ तो यह हो जाएगा स्टेटस बार। टूल बार तो बताइए कि मेनू बार के नीचे। तो सही आंसर 35 के क्या हो जाएगा सी। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर आप लोग बताइए। 36 नंबर क्वेश्चन, नोटपैड में आप वर्तमान समय और तारीख कैसे सम्मिलित कर सकते हैं। एडिट मेनू में 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, आप लोग को याद भी हो गया होगा कि 36 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि नोटपैड में डेट एंड टाइम लाना है। तो क्या करेंगे, तो सिंपल जाएंगे एडिट मेनू में जाएंगे, डेट एंड टाइम पर क्लिक कर देंगे, आ जाएगा नोटपैड के पेज में डेट एंड टाइम। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नोटपैड में आप टेक्स्ट को कैसे सेव करते हैं। सेव का शॉर्टकट ही होता है Ctrl+S। तो देखिए कहाँ पर है Ctrl+S या। चलिए अब बताइए आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना कि 37 में के भी में लिखल है कि सी में Ctrl+V से क्या होता है। तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताइए Ctrl+V से क्या होता है, तब पता लगेगा कि आप लोग को आ रहा है। अगला, नोटपैड में आप किसी मौजूद फाइल को कैसे खोल सकते हैं। यानी नोटपैड का फाइल है तो किसी भी चीज़ को खोलना है नोटपैड में तो Ctrl+O करेंगे, क्या करेंगे Ctrl+O, यानी 38 के क्या हो जाएगा बी। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नोटपैड में आप टेक्स्ट के कैसे कॉपी कर सकते हैं। यानी कैसे करने का मतलब कि शॉर्टकट क्या होता है कॉपी का, ये भी आप लोगों को बता दिए। तो 39 के क्या हो जाएगा बी। 39 को कॉपी करना है तो कैसे करेंगे, तो Ctrl+C दबाते हैं हम लोग। 40 के बताइए, 40 क्या कर रहा है, नोटपैड में आप किए गए टेक्स्ट को कैसे पेस्ट कर सकते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा Ctrl+V। तो आप इसके लिए इतना ही, आप लोग बताइए कितना सही कर पाते हैं। एक बार कमेंट बॉक्स में अपना नाम और कितना सही किए जो एक बार लिखिए, ताकि अगले वीडियो हम लोग बना सकें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।